इसका इसके पिता कौन जानने से मतलब क्या तुमको है? ये उत्पन्न कैसे होता है ये समझो। रावण उत्पन्न कैसे होता है, तुम रावण तो नहीं हो, ये समझ लो बस। कहीं जय विजय जैसा अभिमान तुम्हारे अंदर तो नहीं है, या सात्विक शक्ति का दुरुपयोग करने वाले जलंधर तो तुम नहीं हो कि रावण बन जाओगे, या दूसरे के दोष को देखने की प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर तो नहीं है। विचार करो आप। रावण के उत्पत्ति के 4 प्रकार बताए गए ना हमारे यहाँ रामचरितमानस में। रावण किससे उत्पन्न होता है मतलब इससे नहीं है, रावण कैसे उत्पन्न होता है मतलब इससे है। ये समझ लो बस, अनिवार्य ये है। ये ग्रंथ गजब का ग्रंथ है भाई, मैंने आपको बताया ना। और कुर्सियों की व्यवस्था कर दिया करो भाई पहले से ही, आप लोग जो व्यवस्थापक मंडल हो। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, फिर बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, फिर बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। अच्छा तालबद्ध करके बोलो सीताराम 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 सीताराम। बोल लो सब लोग सीताराम 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 सीताराम। देखो एक बात मैं बताऊं, बिना संकोच के मैं एक बात आपको बताऊं। ये जो कथाएं हैं ना, इन कथाओं का उद्देश्य मात्र एक ही है कि व्यक्ति चाहे जैसे जीनक किन प्रकारेण भगवान का नाम लेना सीख जाए। अच्छा दूसरी बात आपको और बताऊं, जो कथा नहीं कर सकती वो भगवान का नाम करता है। समझना। गोसाई जी से किसी ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, अगर संसार सागर से किसी को पार जाना हो तो क्या करे वो? समझना ध्यान से मेरी बात को, रामचरितमानस का थोड़ा सा अवगाहन कर लें 2 मिनट के लिए, तब तक हो सकता है तार फिर वहां जुड़ जाए हमारा जहां हम थे। किसी ने पूछा ये संसार क्या है? इस संसार को एक उपाधि दी गई, ये संसार क्या है? सागर ना, संसार सागर कहते हैं ना, सुना होगा हमने आपने। संसार सागर भवाब्धि प्रमाणे इदं मामका नाम। भव अवधि है, भव क्या है? अवधि है, सागर है। लोगों ने कहा महाराज इस सागर से पार जाना हो तो क्या किया जाए? गोसाई जी ने कहा मेरे पास है ना, क्या? भव सागर चह पार जो जावा, भव सागर चह पार जो जावा, ताकह राम कथा दृढ़ नावा, ताकह राम कथा दृढ़ नावा। जो भवसागर से पार जाना चाहते हैं, अगर सागर समुद्र को पार करना हो तो हमें स्टीमर चाहिए ना हो, जहाज चाहिए, दृढ़ नौका चाहिए, जहाज पर जलपोत की आवश्यकता हमें आपको पड़ेगी, तब तो सागर से पार हो पाएंगे। चाहे हिंद महासागर हो, चाहे अरब महासागर हो, चाहे कोई महासागर हो। तो सज्जन लोग, कई लोग बैठे हुए थे, एक ने हाथ जोड़ा, कहा महाराज सागर को पार करने के लिए आपने जलपोत दृढ़ नौका तो बना दी राम कथा रूपी, मान लो इस कथा रूपी स्टीमर में, इस कथा रूपी जलपोत में, इस पानी की जहाज में कोई चढ़ा तो सागर पार करने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है ना? उसी बीच में राम नाम सत्य हो गया तब पार हो पाएगा? है? नहीं हो पाएगा ना। चढ़ तो गया राम कथा रूपी स्टीमर पे, तो कहा तब का महाराज कुछ कृपा करो, तो कहा कृपा यही कर
किया जा सकता है कि जो सागर है उसको छोटा कर दिया जा सकता है। सागर को छोटा, अभी संसार क्या था? सागर था। अब देखो गोसाई जी के लेखन में, नीत सुनहि राम कई करनी, नीत सुनहि राम कर करनी, दिन कह भव बारिधि लघुतरिणी, दिन कह भव बारिधि लघुतरिणी। लघुतरिणी छोटी सी नदी, छोटी सी नदी हो गई। कहाँ सागर था? राम कथा रूपी राम कथा ने उस संसार सागर को क्या बना दिया? छोटी सी नदी। अब तो पार हो जाओगे। हाँ, गंगा नदी, गंगा जी, गंगा रूपी नदी को इस पार से उस पार जाने के लिए कई पीपा पुल बना दिया। चढ़ के पार हो जाओ 2 घंटा में, 3 घंटा में। है? एक सज्जन थे, उन्होंने कहा महाराज नदी वही पार कर पाएगा जो तैरना जानता हो। है? मान लो तैरना न जानता हो तो पार कैसे हो पाएगा वो बेचारा? कुछ कृपा करो महाराज, कुछ तो कृपा कर दो। गोसाई जी ने कहा अब क्या चाहते हो? कहा महाराज, गोसाई जी ने कहा चलो और प्रयास करता हूं। संसार सागर था, सागर से क्या बना? सरिता नदी। अब देखो गोसाई जी महाराज की लेखनी कथा, यह चरित जे गावै हरि पद पावै, तेन परई भव कूपाय। चरित जे गावै हरि पद पावै, तेन परई भव कूपाय। कहो भैया, संसार सागर था, सागर से सरिता बना, सरिता से क्या हो गया? कुआं। कुआं बन गया। अब तो पार हो जाओगे। सज्जन थे, उन्होंने माथा पकड़ा, कहा महाराज तो और गड़बड़ कर दिया आपने। कहा क्या हुआ? कहा नदी में अगर कोई डूबता रहता, चिल्लाता, 2-4 लोग नहाने गए होते, उसमें कोई एक साहसी होता, कूद पड़ता और बचा लेता। कुएं में कूद गया, गिर गया, कुएं में गिर गया, चिल्लाते रहे, आवाज बाहर आई नहीं करेगी, तो और गड़बड़ हो गया। तब का महाराज और कृपा करो। कही सुनहि अनुमोदन करही, कही सुनहि इस कथा को अनुमोदन करही। चाहे कहें चाहे सुने, अच्छा न कह पाओ कोई बात नहीं, न सुन पाओ कोई बात नहीं, अनुमोदन कर दो, समर्थन कर दो कि बड़ा बढ़िया हो रहा है, हम नहीं जा पा रहे हैं, क्या बताएं, लेकिन कथा हो रही है, सुननी चाहिए, लेकिन हम असमर्थ है, नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपका सामर्थ्य, आप पहुंचो भैया, निश्चित सुनो, अनुमोदन मात्र कर दो। तो क्या होगा? कही सुनहि अनुमोदन करही, कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद इव भवनि भितरही, ते नर गोपद इव भवतरही। कितना बड़ा हो गया संसार? कहो समुद्र था, समुद्र से सरिता, सरिता से कुआं, अब कितना बड़ा हो गया? बरसात के समय में कीचड़ हुआ, पानी बरसा और गौ माता ने पैर रखा, जो गड्ढा बना उसमें जितना पानी आया उसे कहते हैं गोपद। हाँ? अब कोई भी पार हो जाएगा ना हो?
चाहे छोटा सा बच्चा हो, चाहे कांपता हुआ आदमी क्यों न हो, पार हो जाएगा। संशय है अभी क्या? एक सज्जन से कहा हमारा संशय है, अभी संशय है। कहा क्यों? कहा कलयुग है महाराज, लोग टेलीविजन के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए नहीं उठते हैं, आवाज को, टेलीविजन के आवाज को बढ़ाने के लिए नहीं उठते हैं। अगर मान लो रिमोट में कोई गड़बड़ी तो बार बार ठोकेंगे, दबाएंगे, लेकिन उठ करके नहीं कर पाते। बड़ी समस्या है महाराज। हो सकता है वो पद को भी पार न कर पाए, तब कथा की आवश्यकता नहीं है, तब कथा कुछ नहीं कर पाएगी ना। तब क्या करो? धन्य है गोसाई जी महाराज। आहा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत, नाम लेत, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करिय विचार सुजन मन माही, करिय विचार सुजन मन माही। तब भगवान का नाम लो, और जब नाम लोगे जो संसार सागर था, सागर से सरिता बना, सरिता से कुआं बना, कुआं से गोखुर बना, गोखुर में भी जो जल था वो भी पार नहीं हो पाते थे तुम। तो एक काम करो, अब भगवान का नाम लो, ये सूख जाएगा। तनिक मात्र भी, किंचित मात्र भी जल नहीं रह जाएगा, अपने आप पार हो जाओगे। न फिसलाने का डर है, न डूबने का डर है, ये नाम का प्रताप है। इसलिए दो बार बोल लो, सीताराम 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 सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, विचार करो, ये मानस है, रामायण है, इसकी फलश्रुति क्या है जरा समझना आप। गोसाई जी महाराज कहते हैं राम कथा, रघुनाथ जी की जो कथा है ना, ये क्या करने वाली है, इसका फल क्या है। गोसाई जी लिखते हैं 10 मिनट का समय शांति से बैठ जाओ मस्ती में। हाँ, यद्यप मैं समझ रहा हूँ कि सबको जाने गंगा जी का दर्शन करना है, पूजन करना है, लेकिन एक 2-3 वाक्य सुन लो, 10 मिनट। हाँ, 2 वाक्य। राम कथा है क्या, क्या करने वाली है राम कथा, करती क्या है। गोसाई जी कहते हैं राम कथा का एक विशेष प्रभाव है। क्या प्रभाव है? मंगल करनी कलिमल हरनी,
तुलसी कथा रघुनाथ की मंगल कलिमल हरने तुलसी कथा रघुनाथ की मंगल करण कलिमल हरणी मंगल करण कलिमल हरने तुलसी कथा रघुनाथ की तुलसी कथा रघुनाथ की। अब समझिए आप, राम कथा का पहला प्रभाव क्या है? मंगल करती है। इसके बाद दूसरा प्रभाव है कलि के मल का हरण करती है। देखो क्रम समझना, अगर गोसाई जी लिखना चाहते तो बड़े आराम से लिखा जा सकता था, कलिमल हरणी मंगल करणी तुलसी कथा रघुनाथ की कलिमल हरण मंगल करने तुलसी कथा हो जाता ना। अरे छंद का प्रबंध बिगड़ता ना, बिगड़ा नहीं बिगड़ा, छंद का प्रबंध ज्यों का त्यों रहता। लेकिन नहीं समझना, राम कथा पहले मंगल करती है। कलिमल का हरण तो एक बहाना है, कली के मल का हरण तो एक, लेकिन मुख्य इसका मंगल। अच्छा मंगल होगा कैसे? देखो सातों कांड में मंगल है। केवल हवाई संरक्षण सुन लो आप, एक जल्दी जल्दी देखो, जीव का मंगल, जीव के मंगल का प्रारंभ कहां से होता है? किसी महापुरुष के चरण रस की प्राप्ति हो जाए। चरण की प्राप्ति नहीं, गुरु के चरण के रज की प्राप्ति हो जाए, समझ लो आपका मंगल सुनिश्चित हो गया। हाँ, और बालकांड यही दर्शाता है, समझना। बालकांड की शुरुआत ही यहीं से है। श्री गुरु पद रज मंजुल अंजन नयन अमिय त्रिग दोष विभंजन श्री गुरु। इतना ही नहीं, ऐसा गोसाई तो अपनी बात कही और नहीं माने, महाराजाधिराज दशरथ से कहलवा दिया, मोहि समय अनुभयऊ न तुझे सब पायऊ रज पावन पूजे। मोहि समय तात्पर्य मेरे कहने का, गुरु के चरण की रस प्राप्ति हो जाए तो मंगल होगा, सब प्राप्ति होगी। अच्छा चलो चलो, इसके आगे किसी महापुरुष के की चरण पादुका मिल जाएगी तो आपका परम मंगल हो जाएगा। समझना, महापुरुष की चरण पादुका मिल जाए तब क्या होगा? मंगल होगा। और समझना, अयोध्या कांड यही है। लोग कहते हैं राम राज्य आ जाए, राम राज्य आ जाए, राम राज्य आ जाए। गांधी से लेके अब तक राम राज्य की परिकल्पना चली आ रही है। अरे राम राज्य की नींव कोई समझ नहीं पा रहा है। राम का राज्य क्या था? कुछ नहीं। पूरे इतिहास पुराण में जितना बढ़िया राज्य 14 वर्ष भरत जी का रहा है, उतना बढ़िया राज्य राम जी का नहीं रहा। समझ रहा? राम राज्य की नींव कौन है? भरत राज्य। और भरत राज्य आ नहीं पा रहा है, कहते राम राज्य लेके आएंगे। त्याग नाम की चीज है नहीं, केवल चिल्लाने से राम राज्य आ जाएगा। विचार करो, भरत जी का आप समझना, आप भरत जी का राज्य है कैसे?
कहो भैया 14 वर्ष तक अयोध्या में न किसी ने जन्म लिया न किसी की मृत्यु हुई। हाँ? अच्छा चलो, उत्पत्ति करना संयम है, प्रजनन नहीं होगा संयम है, लेकिन मृत्यु ये संयम सुन के का ये तो नहीं चलने वाली है। लेकिन विचार करना, ये भरत का राज्य है। यमराज का साहस नहीं है कि आकर के अयोध्या वासी के किसी प्राणी का प्राण लेके जा पाए। वाल्मीकि जी कहते हैं, आध्यात्म रामायण भी कहता है, कंब जी भी कहते हैं, जो जनसंख्या राम जी छोड़ के गए थे मात्र दशरथ जी की मृत्यु हुई है, बाकी किसी की मृत्यु नहीं हुई है, क्योंकि भरत जी आए नहीं थे तब दशरथ जी की मृत्यु हो गई। अगर भरत जी आ गए होते उनकी मृत्यु होने वाली नहीं थी। और ये हुआ कैसे, किस बल पे? इतना ही नहीं, अयोध्या का धन बहुत बढ़ गया। जितना राम जी छोड़ के गए थे उससे कई गुना ज्यादा था। राम जी ने पूछा, भरत ये कैसे हुआ? राज्य का संचालन बढ़िया, लेकिन धन बढ़ता चला जा रहा है कई गुना। कहा महाराज उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। जो नगरवासी हैं, जो अयोध्या वासी हैं, इन्होंने अन्न का त्याग कर दिया 14 वर्ष तक, इसलिए जब अन्न ही नहीं खाया धन सब बचा का बचा रह गया। इसमें मैं क्या करूं? विचार करना, ये हुआ कैसे संभव? मात्र एक कारण है इसका, पादुका मिली, महापुरुष की पादुका मिली, गुरुजन की, श्रेष्ठ जन की पादुका मिली। किसको? प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। और समझो, ये साधारण नहीं है, ये दो पादुका है ना, जो पादुकाएं हैं ये दोनों पादुकाएं विचित्र हैं। क्या है ये?